जितनी सेवा कर सकते थे कर ली, बस अब रुक जाओ, मुझे यही लेके बैठ जाओ। अब मुझे भी तो जाते हुए देखो, मैं भी तुमको देखूं। पर छोड़ो, मैं आपकी नहीं कह रहा, हम तो अपनी कह रहे हैं। अपनी मतलब अपनी भिक्षुओं की कह रहे हैं। हमारे भिक्षु लोग मिला भाई अस्पताल लेके चलो। 80-80 साल में हमारे बनते लोग भी जीना चाहते। खुद ने तो जीना मना कर दिया, हम जीना चाहते हैं। उनसे भी आगे निकल गए। कम से कम अगर बुद्ध ने 80 साल पे स्टॉप लगाया तो हमको तो कम से कम 70 पे लगा देना चाहिए, 75 पे लगा दो, नहीं तो चलो ठीक है 80 पे लगा दो, लगा तो कम से कम। नहीं तो कोई डॉक्टर रहेगा तुम्हें बचा लेगा, कब तक बचाएगा बताओ? अगर डॉक्टर बचाता तो सबसे पहले खुद को बचाता। किसको बचाता? पहले वो खुद को बचाता। बचने की उम्र होती है 20 साल का, 25 साल का, 50 साल का। 60 साल के बाद बचने की वो क्या कहते हैं ना, सोच छोड़ते चले जाओ। जैसे कहते हैं कि अब उल्टी गिनती शुरू, तो 60 साल के बाद उल्टी गिनती शुरू किया करो। अब नहीं जीवित रह सकते। 60 साल से पहले जितने प्रयास करो। जैसे 60 साल के बाद तो सरकार भी कहती कि जाओ निकलो हमारे दफ्तर से, तुम्हारा कोई काम नहीं। सरकार भी कहती ना, अभी जो बैठे रिटायरमेंट बोला कि जाओ तुम, छुट्टी तुम्हारी, करती ना। इसका मतलब क्या कि जितनी आपसे ये सरकार काम ले सकती थी वो सारा काम ले लिया। अब केवल ये एक ढांचा बचा और कुछ नहीं इसमें। पर मैं तो ये कहूंगा 60 साल के बाद सरकार तुम्हें छुट्टी इसलिए देती है कि जाओ अब जी लो, हमने तो तुम्हें जीने नहीं दिया। असल में बात यह है कि 60 साल तक सरकार जीने नहीं देती, तो कम से कम आप धन्यवाद तो उनका कहो कि ठीक है तुमने मुझे इस काल कोठरी से बाहर निकाला। नहीं तो हर रोज फाइलों में मेरी जिंदगी कट रही थी। रोज दुनिया के किस्से की फाइलें पढ़ता था, अपने किस्से भूल गया। तो मैं कहूँ जो रिटायर लोग हो जाए उन्हें जीने का मौका मिला, कुछ साल जी लो भाई। और दूसरा काम हमारे रिटायरमेंट लोगों के लिए एक बड़ी नसीहत मैं देता हूँ। एक ऑफिसर, एक डीएम ऑफिसर, मतलब बड़ा अधिकारी डीएम ही होता ना, और डीएम था और उसे रिटायर हुए 5 साल हो गए। कितने साल हुए? 5 साल रिटायर हुए हो गए। तो जैसे आप लोग बैठे, हमारे इंस्पेक्टर साहब बैठे, पुलिस में थे आप बैठे, ऐसे इंट्रोडक्शन होने लगा तो वो अपने नाम बताने लगे, मेरा रघु प्रताप सिंह मेरा नाम है, मैं रिटायर आईएएस ऑफिसर। 5 साल पहले मैं क्या हुआ? रिटायर हो गया। तो हमने पूछा 5 साल से आगे जिंदगी नहीं बढ़ी तुम्हारी? अभी 5 साल पहले लटके हुए अभी तक, यानी 5 साल पहले रिटायर हो गए और 5 साल के बाद में क्या कर रहे? रिटायर हूं। तो 5 साल में क्या किया तुमने? अरे रिटायर हो तो उसे बता क्यों रहे? हो गए ना रिटायर। और ये तो सरकार बताएगी तुम रिटायर हो, तुम क्यों बता रहे हो रिटायर हो? सरकार तो रिटायर किया ना आपको, और हम कह रहे मैं रिटायर हूं, जैसे बहुत बड़ा नाम हो रहा हमारा। जैसे कि कोई इंसान पढ़ा लिखा कहे मैं अज्ञानी हूं। रिटायर मीन्स क्या होता है? एक्सपायर। यानी मैं कह रहा मैं एक्सपायर हूं, किसी काम का नहीं मैं। क्योंकि शब्द बड़ी समाज में परंपरा बना देता है। वो परंपरा, ये भी परंपरा ही तो है। अरे कहां से रिटायर? आप केवल सरकारी दफ्तर से रिटायर है, आप केवल सरकारी कामकाज से रिटायर हैं। आप रिटायर नहीं है। और हम क्या लिखते हैं बड़े अक्षर, मैं रिटायर आईएएस ऑफिसर।
मैं रिटायर हूं, तो फिर क्या कर रहा है यहाँ पे? जाना फिर यहाँ से, जब रिटायर हो गया। एक्सपायरी चीज का तो नुकसान है ना, साइड इफेक्ट हो जाएगा। उधर मेडिसिन पे, दवा पे एक्सपायरी डेट, अगर खाओगे क्या हो जाएगा? साइड इफेक्ट हो जाएगा, रिएक्शन लग जाएगा। तो जो रिटायर लोग हैं उनसे बचो, अन्यथा वो नाम लेना बंद कर, हम रिटायर नहीं है, हम ये है। वर्तमान बताओ अपना। हाँ, 5 साल में कुछ तो किया होगा ना आपने। अरे कम से कम परचून की दुकान ही खोल के बैठ के तो कम से कम कहो ना मैं शॉपकीपर। ये जिंदा दिली तो है। अरे अपने घर में अपने छोटी सी सब्जी उगाई हो तो कहूं ना मैंने सब्जी उगाई, मैं माली हूं, खेत में खेती करी, एग्रीकल्चर हूं, मैं फार्मर हूं एक। अपनी जिंदा दिली बताओ आज की। अब 5 साल पहले सरकार ने तुमसे काम लेना बंद कर दिया, आप उसी नाम को ले चलते रहते हो। अपना इंट्रोडक्शन आज का होता है, कल का नहीं है। कल में क्या था, आज में क्या हुआ? कल सरकार किसी का मुकदमा कोर्ट में चल रहा हो, कल तक वो अपराधी था, आज उसका फैसला हो गया, आज भी कहेगा मैं अपराधी हूं।